मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे फिर से आज सभी के बीच में आने का मौका दिया। मैं आप सभी का, जितने लोग चाहे चैनल पर नए हैं या आप लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं, मैं प्रभु का दास पास्टर डैनियल दीपक आप सबके बीच में फिर से आया हूं ताकि परमेश्वर का वो अद्भुत वचन का प्रकाश आपको दे सकूं। हालांकि मुझे यूट्यूब पर भी लाइव जाना था, क्योंकि अब जो लाइव है हम जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट प्रभु के अनुग्रह से अच्छे सब्सक्राइबर्स भी लोगों ने कर दिया है यूट्यूब के ऊपर और सेवकाएं निरंतर बढ़ती जा रही, लेकिन सेटिंग करनी पड़ेगी मुझे जल्दी जल्दी। इस वजह से मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं वीडियो को और उसके बाद मैं उसको अपलोड कर दूंगा। डैनियल दीपक मिनिस्ट्री के नाम से जो हमारा चैनल है यूट्यूब के ऊपर, आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और प्रभु के अद्भुत वचनों को वहां पर सुन सकते हैं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे चर्च और प्रार्थना में चलेंगे, उसके बाद आज के वचन को हम सुनेंगे। सामर्थ्य जीवित पिता परमेश्वर, हम तेरी महिमा और स्तुति करते प्रभु, आज का वचन परमेश्वर लोगों के जीवन में उतर पाए। परमेश्वर आज का वचन इनको हिलाने पाए, अंदर से इनकी आत्माओं को परमेश्वर उस आलस से जगाने पाए पिता परमेश्वर, जिस आलस में आज ये हैं। प्रार्थना करते प्रभु तेरा दास जो भी वचन बोले प्रभु यीशु, वह तुझे भाने वाला हो सके, वो मेरी ओर से नहीं बल्कि प्रभु तेरा आत्मा के सिखलाए चल सके। मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम से। आज की इस प्रार्थना को, आज के वचन को सारा नियंत्रण आपके हाथों में देखते हुए अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा दे, ताकि परमेश्वर जब हम यहाँ पर बोलें कोई भी रुकावट यहाँ पर ना आ सके। हर एक ऑब्स्ट्रकल को, हर एक हर्डल्स को यीशु के सामर्थ्य नाम से हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, कोई भी रुकावट ना आने पाए। सारी कनेक्टिविटी को, वाईफाई कनेक्टिविटी को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। स्वागत है आप सभी का चर्च। वीडियो को शेयर करते जाएं ताकि प्रभु का वचन लोग आज आत्मा और सच्चाई से सुन सकें। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी का प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में स्वागत करता हूं और आज आप सबको अद्भुत परमेश्वर का वचन सिखाना चाहता हूं। हालेलुया। हम सब निकालेंगे चर्च नीति वचन उसका तीसरा अध्याय, नीति वचन उसका तीसरा अध्याय, नीति वचन उसका तीसरा अध्याय हम सब जन निकालेंगे। हालेलुया। उसकी 9वीं आयत से लेकर और 10वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जिस किसी के पास बाइबल है आलस ना करें बाइबल उठाने के लिए। अगर आप अपने अपने रूम में बैठे हुए हैं, अपनी बाइबल को अपने साथ ले लें, अपने पेन और अपनी कॉपीज को साथ ले लें, ताकि जब प्रभु का वचन आपके बीच में बोला जाता है तब आप तैयार हो सकें और डिस्टर्बेंस ना हो सके। निकालेंगे चर्च नीति वचन उसका तीसरा अध्याय, उसकी 9 और 10 आयत मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज बहुत लोग आज लाइव देख रहे हैं। मुझे कोई बताए जरा मुझे काउंटिंग, क्योंकि कई बार फेसबुक जो है वो कितने लोग लाइव देख रहे हैं नहीं बता पाता। अगर आपको दिख रहा है कि कितने लोग लाइव देख रहे हैं, मुझे बताएं जरा, लिख कर बताएं, ताकि मुझे, क्योंकि यहाँ पर जो फेसबुक है वो मुझे गलत दिखा रहा है, जबकि ऐसा लग रहा है कि काफी लोग मुझे आज देख रहे हैं। हालेलुया। जी हाँ चर्च, हम निकालेंगे चर्च नीति वचन उसका तीसरा अध्याय, उसका 9 पद और 10 पद। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की, सब जन वचन को ध्यान से सुनेंगे, कोई भी अपना ध्यान इधर उधर नहीं लगाएगा, ताकि जब तक वचन पूरा नहीं हो जाता आप आज अद्भुत परमेश्वर के रूह के मसा से भर कर जाने वाले हैं। हालेलुया। Proverbs chapter 3 verses from 9 to 10। हालेलुया। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज यानी कि फर्स्ट फ्रूट दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। इसको मैं इंग्लिश में आपके लिए रीड कर देता हूं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्सेस 9 and 10। ऑनर द लॉर्ड विद योर पोजेशंस and with the first fruits of all your increase, so your barns will be filled with plenty and your vats will overflow and new wine। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। चर्च, आज का वचन है बोने के द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना। इससे पहले कि मैं आपको ये वचन सिखाऊं, मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके जाना चाहता हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर सुरभि से कि वो हमारे लिए जल्दी से एक वचन पढ़ देंगी जरा। हम निकालेंगे चर्च निर्गमन, हम निकालेंगे चर्च निर्गमन
सिस्टर सुरभि हमारे इस वचन को जल्दी से पढ़ देंगी जरा। हालेलुया। निर्गमन निर्गमन उसका 36 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर और उसकी दूसरी आयत तक, पहली और दूसरी आयत। सिस्टर सुरभि हमारे लिए ऑनलाइन पढ़ देंगी जरा जल्दी से। निर्गमन उसका 36 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर और उसकी पहली और दूसरी आयत हमारे लिए पढ़ देंगी सिस्टर जल्दी से। निर्गमन 36 उसका फर्स्ट और सेकंड वर्स पढ़ेंगे। बसलेल और अहोलियाब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो, वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करे। तब मूसा ने बसलेल और अहोलियाब और सब बुद्धिमानों को जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, अर्थात जिस के पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था, उन सबों को बुलाया। आमीन। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। मैं दोबारा से इसको रिपीट करूंगा। बसलेल और ओहोलीआब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करें। तब मूसा ने बसलेल और ओहोलीआब और सब बुद्धिमानों को जिनके हृदय में परमेश्वर ने यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, अर्थात जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था, उन सबों को बुलवाया। सब कहें आमीन। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। स्वागत है आप सभी का चर्च। आज परमेश्वर की जिंदा हुजूरी में अद्भुत वचन, अद्भुत ग्रेस के साथ आप यहां से लौटने वाले हैं। आज का वचन है चर्च, बोने के द्वारा यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अब ये बोना क्या होता है चर्च में कई लोग बोने को ऑफरिंग के रूप में जानते हैं, दशमांश के रूप में जानते हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या चाहता है परमेश्वर आपसे। अब आपने देखा कि हर एक व्यक्ति को इस दुनिया में अलग तरीके का हुनर प्राप्त है। कोई खाना अच्छा बना लेता है, कोई खाने को अच्छे से बांट लेता है, कोई पैदा करना जानता है। किसान का काम अलग है, काटने वालों का काम अलग है, बटोरने वालों का काम अलग है, और उसको छांट लेकर बोरी में भरने वालों का काम अलग है। उसको दुकान में जाकर सेल करने का या सरकार को देने का या अलग अलग तरह की खेती करने का, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट को बजाने का, अलग अलग तरह के संगीत को गाने का, अलग अलग तरह की टेक्निकल नॉलेज, अलग अलग तरह की ऑफिस की नॉलेज, ये सब कुछ किसने आपको दिया चर्च? ये किसने आपको दिया चर्च? आपको लगता है जब आप मां के पेट से आए थे तो शायद आपको सब कुछ आप सीख कर आए थे, आप वेल ट्रेंड होकर अपनी मां के पेट से आए थे। क्या ऐसा है? मुझे जल्दी से बताएं चर्च। क्या कोई व्यक्ति है ऐसा मेरे बीच में या इस सभा में जो अपनी मम्मी के पेट से सब कुछ सीख कर आया था? ये वो वेल ट्रेंड था, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो जैसे बड़ा होता चला गया, उसकी बुद्धि का विकास होता चला गया। मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, मां के गर्भ से लेकर, मां के गर्भ में रहने से लेकर अपनी जिंदगी के आखिर पड़ाव तक आपको परमेश्वर की आवश्यकता पड़ती है। बिना यहोवा परमेश्वर के, बिना परमेश्वर की महिमा के आप आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, यहां पे क्या लिखा है परमेश्वर का वचन, नीति वचन उसका 3 वचन उसका 9 और उसका 10 पद। और जब आप इस वचन की हेडिंग को देखते हैं तो लिखा हुआ है युवकों को सलाह। यहां यह नहीं लिखा कि बच्चों को सलाह, यहां पर यह नहीं लिखा हुआ है कि बुजुर्गों को सलाह। यहां पर लिखा नीति वचन उसका 3 अध्याय, उसके ऊपर जो टाइटल है वो लिखा है युवकों को सलाह, यानी कि जो जवान है उनको ये सलाह दे रहा है। कौन? नीति वचन का लिखने वाला राजा सुलेमान। क्या कह रहा है वो? अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे दे कर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। क्या है हमारी संपत्ति? हमारा पैसा, हमारे बाप दादों की जायदाद, हमारे पास जो एट प्रेजेंट है, हमारे किचन में जो सामान रखा हुआ है, हमारे पास जो एट प्रेजेंट जो कुछ भी है,
हमारी अटॉर्नी, हमें जो मिला है अपने माता पिताओं से, या जो अब आगे हम हासिल करेंगे, वो सब कुछ हमारी प्रॉपर्टी, हमारे पैसा, हमारा बैंक बैलेंस, वो सब कुछ संपत्ति के अंदर काउंट होता है। हालेलुया। और लिखा है कि अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। जब हम बोने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमारी बुद्धि का विकास करता है। आगे लिखा है, इस प्रकार अगर तू परमेश्वर को पहला स्थान देगा अपने जीवन की उपज का। हालेलुया। अब जैसे कि समय आ चुका है इंक्रीमेंट का, अब ऑफिस में महीने का ये जो समय होता है, मार्च और अप्रैल का ये समय होता है कि आपकी सैलरी में आपका बॉस या आपकी कंपनी कुछ ना कुछ इजाफा करती है, या फिर आपको इंक्रीमेंट्स देती है, आपको इंक्रीज किया जाता है। अब किसी का इंक्रीमेंट ज्यादा लगता है, किसी कम लगता है, हर व्यक्ति अपने तरीके से इस चीज को देखता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च की आपकी ग्रोथ परमेश्वर के वचन पर भी निर्भर करती है। ऐसे लोग जो यहोवा का भय मानते हैं, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है चर्च की एक आज्ञा दी जा रही है, और शुरुआत से जब आप देखेंगे बाइबल की तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा था कि यह कहा था इस्राएलियों को कि जब भी तुम अपने उस पर्वों को मनाओ तो इस बात का ध्यान रखना कि पहला जो साफ सुथरा मेमना है, अपनी भूमि की उपज, अखमीरी रोटी का पर्व, या वो सारे जो पर्व इस्राएल लोग मनाया करते थे, परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी कि पहली उपज मुझे दिया करना। हालेलुया। जो जेठा है वो मेरा है। लेकिन आज मैंने कहा ना कि गलत इंटरप्रिटेशन लोगों ने यहां पर एक्सेप्ट कर लिया अपनी जिंदगी में, क्योंकि हम लोग परमेश्वर को बोना पसंद नहीं करते। अभी भी बहुत सारी, आपको क्या लगता है कि जिस परमेश्वर ने आपको ये दिन दिखाया, जिस परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी, जिस परमेश्वर ने आपको क्षमता दी काम करने की, आप क्या मम्मी के पेट से सीख कर आए थे क्या बचपन से, या सब कुछ हुनर आपके अंदर खुद से आ गया? हो सकता है कि आपके अंदर काबिलियत हो सकता है कि परमेश्वर ने बुद्धि का ज्ञान आपको दिया हो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के बगैर आप अपना हाथ भी नहीं ला सकते। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है कि जब आप चर्च की हेल्प करते हैं, जब आप चर्च को सपोर्ट करते हैं फिजिकल तरीके से, तो लिखा हुआ है चर्च जब आप पहली उपज देकर परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं। पहली उपज का मतलब है कि पहला जो फ्रूट्स है, जैसे परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में इजाफा किया, मैंने अपनी क्लास को पास कर लिया, मैंने कॉलेज में अच्छी रैंक हासिल करी, मेरे परिवार में परमेश्वर ने इस महीने नई ब्लेसिंग्स दी, परमेश्वर ने मुझे हर महीने संभाल कर रखा। सबसे पहले जब आपकी सैलरी आती है, उस पर सबसे पहला हक परमेश्वर का होता है। हालेलुया। क्योंकि अगर आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे, आप घर से बाहर निकल नहीं पाएंगे, और उसके बाद आप ऑफिस पहुंच नहीं पाएंगे। आपके घर से लेकर ऑफिस तक पहुंचने तक की जिम्मेदारी, क्योंकि बहुत सारे रिस्क से आप गुजरते हैं, हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर का दूत आपको लेकर जाता है। कहां से? आपके घर से आपके ऑफिस तक। क्या यह परमेश्वर की महिमा नहीं है? क्या यह परमेश्वर की मर्जी नहीं है? या फिर आपके अंदर ऐसी सुपर पावर्स है कि आप सब कुछ कर सकते हो? जी नहीं। लिखा है कि इस प्रकार तेरे गत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। अद्भुत बात आपको सिखाने वाला हूं चर्च में। आपको मैंने कहा कि जब आप परमेश्वर के अपना मन खोलेंगे तो फिर परमेश्वर आपको इंक्रीज करेगा। हालेलुया। कुछ लोग बहुत कमाते हैं जिंदगी में पैसा। यहां पे लिखा हुआ है चर्च, इट विल बी हेल्थ टू योर फ्लैश एंड स्ट्रेंथन टू योर बोन्स। आगे हम 9 वचन में देखेंगे, ऑनर द लॉर्ड विद योर पोजेशंस एंड विद द फर्स्ट फ्रूट ऑफ योर इंक्रीज। जैसे आप इंक्रीज कर गए, जैसे आप आशीष पा गए, जैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में अद्भुत काम किया, जैसे वो चमत्कार आपकी जिंदगी में किया, जैसे ही आप अपने ऑफिस में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, परमेश्वर को मत भूलो। क्योंकि आपका जो कटोरा है, ऐसे लोग जो बोते नहीं हैं, ऐसे लोग जो चर्च के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, ऐसे लोग जो दशमांश का पैसा चुराते हैं, ऐसे लोग जो अपनी इच्छा से, क्योंकि आजकल यही सिखाया जाता है कि हाँ जी हाँ, वचन कहता है कि अपनी इच्छा से आप दे सकते हैं। यह सच है, जैसा जिसको इच्छा है वो आकर दे सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं चर्च, ऐसा करके अपनी इच्छा से बोला ठीक है, 10 साल बाद बो देंगे, 15 साल बाद बो देंगे, जब मैं परमेश्वर के लिए, जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, जब मेरी इनकम अच्छी आने लगेगी, जब मैं बहुत अच्छे तरीके से ब्लेस हो जाऊंगा, तब मैं चर्च को लाकर कुछ दूंगा। चर्च भूखा नहीं है। चर्च की जरूरतें परमेश्वर पूरी करता है, ना कि आप पूरी करते हो। चर्च आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। चर्च परमेश्वर की मर्जी से चलता है और चलता रहेगा। हालेलुया।
कोई चर्च को नीचे नहीं गिरा सकता, कोई चर्च को नीचे नहीं ला सकता, क्योंकि परमेश्वर ने इसकी स्थापना करी है। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं चर्च की बात, और चर्च सबसे ऊपर है। लिखा हुआ है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। यानी कि जो तेरा कप है वो उमड़ेगा। तो अगर परमेश्वर को देगा तो जो तेरे पास है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इस बार आपने खेती करी, अपने कनक की खेती करी आपने, यानी कि गेहूं की खेती करी। इस बार 10 कुंटल बीज निकला। अब आपने कहा कि परमेश्वर, मैं बड़ा खुश हूं, मैंने तो बीज कम बोया था लेकिन 10 कुंटल कनक मेरे खेत में आ गया। अब आपने कहा कि कोई बात नहीं परमेश्वर, मैं एक कुंटल गेहूं चर्च में दे दूंगा, यानी कि 1 कुंटल मैं लोगों को दे दूंगा, या परमेश्वर के स्थान को, या परमेश्वर के लिए मैं उसको दे दूंगा। अगले साल परमेश्वर का ठीक है, तूने 1 कुंटल दिया, अब देखना तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। अब आपने बिना ये सोचे, क्योंकि 1 कुंटल के पैसे आपने बचाकर परमेश्वर के लिए अर्पण कर दिए, तो परमेश्वर का ठीक है, आई विल इंक्रीज यू, हालेलुया। अगले साल जब आप और ज्यादा मेहनत करते हैं, परमेश्वर आपकी मेहनत पर काम करता है, इसलिए तो वो कहता है कि मैं तेरे हाथों के कामों पर आशीष दूंगा। लेकिन कुछ लोग बैठे हुए हैं इस बात से कि पास्टर जी हाथ रख दें तब काम होगा। अरे हाथों को उठाओ और काम करना शुरू करो। आप इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि आपने अभी तक अपना जीवन को एकदम बचा कर रखा हुआ है, सेंध के रखिए अपने पैसे, कोई नहीं चुराने वाला, किसी को लालच नहीं है तुम्हारे पैसे का, हालेलुया। अपनी अंटी में दबा कर रखो, अपने अकाउंट्स में अपने पैसों को छिपा कर रखो, किसी काम पे मत लगाओ, हालेलुया। आजकल जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि लोग किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं आपको सिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये वचन है, ये बाइबल का वचन है और कोई से मोड़ नहीं सकता। लिखा हुआ है, अपनी संपत्ति के द्वारा। क्या है आपकी संपत्ति? आपका पैसा, आपकी इंक्रीमेंट्स, आपका इंक्रीज जो परमेश्वर दिन प्रतिदिन आपको कर रहा है, आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ, आपके बच्चे, आपका जीवन, सब कुछ जो भी है, अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु के लिए बोना बहुत आवश्यक है, हालेलुया। लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अब आपने कहा ठीक है परमेश्वर, मैंने 1 कुंटल कनक प्रभु तेरे भवन के लिए दे दिया। अगले साल प्रभु ने कहा ठीक है, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगी, तूने पहली उपज मेरे घर पर ला कर दी, तूने लालच नहीं किया इस बार। परमेश्वर का ठीक है, अगले साल आपकी भूमि पर, वो ही भूमि है, वो ही खेत है, वो ही खाद पड़ा, वो ही मेहनत करी, लेकिन अब की बार आपके खेत में जो कनक पैदा हुआ वो 20 कुंटल हो गया। चर्च कितना? 20 कुंटल। लास्ट ईयर 10 कुंटल था, 1 कुंटल परमेश्वर को दे दिया, 9 कुंटल आपके पास बचा। अब की बार आपने जब देखा आपके खेत में से जो कनक निकला वो दुगनी गति से बढ़ा, क्योंकि वो अब कप जो है आपका भर गया है, आपका जो लोटा है, आपका जो कटोरा है ना, आप दे रहे हो दूसरों को, अब वो भरना शुरू हो गया। आपकी गरीबी तब तक खत्म नहीं होने वाली जब तक कि आप अपना जीवन प्रभु के साथ बो नहीं देंगे। कई लोगों को लालच होता है, हाय मेरा पैसा, हाय मैं अपने पैसे को दबा कर रखूंगा, अरे कोई चीज मेरी छू ना ले, अगर कोई क्योंकि वचन साफ कहता है अपना पैसा स्वर्ग में रखो जहां पर ना तो काई लगती है और ना कीड़ा काटता है, हालेलुया। यहां के गोदाम आपने अब हुआ किया, आपने 10 कुंटल बीज बोया, एक व्यक्ति ने 10 कुंटल बीज बोया, परमेश्वर को 1 कुंटल दे दिया, बचा 9 कुंटल। अगले साल परमेश्वर ने दुगनी कर दी, उसको दी, उसके रस कुंडों को भर दिया, ब्लेस कर दिया, उसके पास 20 कुंटल हो गया। अब इधर वाला जो व्यक्ति है वो भी मसीह है, वो भी चर्च जाने वाला, लेकिन उसने कहा कि यार मैं 1 कुंटल के पैसे चर्च में क्यों दूं, मैं क्यों बचाऊं। कई लोग विश्वास नहीं करते चर्च के ऊपर, इसलिए अभी तक वो संदेह में पड़े हुए हैं, हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास करने का मतलब है अपने पूरी इच्छा के साथ प्रभु पर निर्भर रहना, हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी मार्च और अप्रैल में आपके इंक्रीमेंट्स आने वाले हैं, आपकी ग्रोथ होने वाली है। आपने क्या सोचा है? कई लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं, कुछ लोग मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, कुछ लोग गेम खेल के पैसा कमा रहे हैं, हालेलुया। लेकिन आपने क्या सोचा है कि जब परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा मैं क्या करूंगा? संसार में पैसा लगाऊंगा या फिर पहले चर्च? मैंने कहा कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट चर्च में की गई है, अगर आपने किसी के लिए सपोर्ट किया है, तो वो परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करेगा, यह परमेश्वर की गारंटी है। कल मार्केट में लगा हुआ पैसा गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी जो कि फ्लॉप हो जाती हैं, मार्केट क्रैश हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने दर्शन के दौरान आपको बताया था कि परमेश्वर ने मुझे बताया आपका गूगल पे, फोन पे, आपका सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम क्रैश हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं चल रहा है आपका।
हालेलुया। मैंने आपको बताया था कि अपना मन परमेश्वर की ओर लगाइए, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाइए। यहां के गोदाम सड़ जाएंगे, यहां पे रखा हुआ कनक जो आपने बचाया है। मैंने कहा ना, एक व्यक्ति ने कहा, जब उसकी भी खेत में 10 कुंटल हुआ कनक, उसने कहा कि मैं परमेश्वर को क्यों दूं, ये मेरी मेहनत का पैसा है, मैंने इसके लिए पानी लगाया, बीज बोया, खाद मैंने डाली। उसने कहा कि कोई बात नहीं यार, मैं क्यों परमेश्वर को दूं। उसने वो 1 कुंटल बचा लिया। अगले साल उसकी खेत में वो जो ग्रोथ हुई थी, वो 10 कुंटल जो था वो 5 कुंटल में हो गया। मैंने कहा ना कि यहां पर काई काट लेगी, यहां पर कीड़ा खा जाएगा, लेकिन स्वर्ग में रखा हुआ धन, चर्च में बोया गया पैसा कभी भी खराब नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे ही चर्च के मेरे जो मेंटर है पास्टर अंकुर नरोला जी, उनके भी चर्च में आकर लोगों ने रेड मारी, लेकिन कुछ नहीं मिला। आश्चर्य की बात है कि लोगों को रेड मारने के लिए चर्च ही मिलती है बस, लेकिन लोग छूचे हाथ वहां से निकल के गए, कुछ नहीं मिला उनको। हालेलुया। जी हां चर्च, आप किस व्यक्ति के साथ चल रहे हैं, आपका मेंटर कैसा है, आप किसके साथ चल रहे हैं। बहुत लोगों ने, अभी 2 दिन की रेड पड़ी, मैंने जब देखा यूट्यूब के ऊपर बहुत लोग आ गए, बेकार की बातें, गलत चीजें बोलकर जा रहे हैं। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे एक ऐसी कलीसिया के साथ जोड़ दिया जो कि मुझे फिजिकल तरीके से भी, स्पिरिचुअली भी मुझे आगे बढ़ा रही है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे एक जबरदस्त मेंटर दिया है। हालेलुया। और वही ग्रेस जब हमारे ऊपर आती है, वही ग्रेस जब परमेश्वर हमें देता है, तब लोग आजाद होते हैं। हालेलुया। बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत लोग चर्च में, बहुत लोग परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं, लेकिन मैं यहां पर केवल अपने ऑफिस से निकालकर थोड़ा सा वक्त यहां पर बोलता हूं, और बहुत लोग हैं जो इन वचनों को सुन रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर, ये काम परमेश्वर का, ये मेरा काम नहीं है। ये मल्टीप्लाई करने का काम परमेश्वर का, मेरा काम ईमानदारी के साथ चलने का है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। जिस रात रेड पड़ी हमारी कलीसिया, हमारी चर्च में, मैंने प्रार्थना किया कि परमेश्वर वे उल्टे पांव वापस जाए, कुछ नहीं मिलेगा उन्हें। और आप देख सकते हो कि अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने मेरे पास्टर अंकुर नरोला जी को बचाया। हालेलुया। हमारे मेंटर को बचाया। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। अपना जो बीज है वो सही जगह पर बो। ऐसे लोग नहीं जो पेटूपन करते हैं और अपने पेटों को बढ़ाते जा रहे हैं। हालेलुया। अपने मन को खुश रखने वालों को, ऐसे लोगों के जीवन अपना बीज मत बोइए, लेकिन ऐसे लोग जो अपना पूरा ध्यान प्रभु के वचन पर लगा रहे हैं, हालेलुया, उनके जीवन में, उनके चर्च में, उनके लोगों में ऐसे बहुत सारे पास्टर्स हैं जो नीडेड हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके बीच में। अपना ध्यान उनकी ओर लगा। लिखा है वह चर्च कि इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। उमड़ने का मतलब कि योर कप रन्स ओवर, वो फैलेगा, वो बह जाएगा। आपका जो कटोरा है वो आपका सीमित नहीं रहेगा। मैंने कहा ना, वो 10 कुंटल कनक 20 कुंटल से बदल जाएगा। चर्च में की गई इन्वेस्टमेंट, और चर्च में सबसे लास्ट में हम देते हैं कि पहले घर का खर्चा निकाल लो, पहले घर की जरूरतें पूरी कर लो, उसके बाद जाके चर्च में दे देंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च सबसे पहले है। अपनी आदतों को बदलो, अपना ध्यान परमेश्वर की वचन की ओर लगाओ, तो आपके खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। आप क्यों पीछे रहें। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, अन्य जाति लोग किस तरीके से अपना मन पूरे तरीके से अपने ईश्वर की ओर खोल देते हैं, लेकिन हम जो मसीह लोग हैं, हम लोग चोर हैं। हमारे मन में लालच है। किसका? जीविका का घमंड। हमारे मन में लालच है, पाप है, चोरी करते हैं हम। परमेश्वर में माफ करे, और हर चीज का हिसाब परमेश्वर लेगा। मैंने आपको कहा कि संसार में की गई इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स में लगाया हुआ पैसा इज आर सब्जेक्ट ऑफ मार्केट रिस्क। हालेलुया। आर सब्जेक्ट ऑफ मार्केट रिस्क। मार्केट क्रैश, पैसा खत्म। मार्केट उठा, पैसा उठा। वंस इन अ वाइल किसी को मिल गया सो मिल गया, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा आपको। मैं बताना चाहता हूं चर्च आपको, लेकिन चर्च में बोया गया पैसा आपके लिए मल्टीप्लाई होकर वापस आएगा, इस बात की गारंटी है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है, क्या कह रहा है? मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वो तुझे तो बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। अगर हम इसी वचन को जब पीछे की तरफ पढ़ते हैं, किस तरीके से परमेश्वर ने, आपके पास जो हुनर है आज, आप जो कोई भी हैं, आप अपनी तरफ से नहीं है, मां के पेट से सीखकर नहीं आए थे आप, परमेश्वर ने आपको ऊंचा खड़ा किया। लिखा है चर्च, जब हम पढ़ते निर्गमन में, जब मैं इसको पढ़ रहा था प्रभु के वचन को, निर्गमन उसका 36 अध्याय
जब परमेश्वर को आवश्यकता पड़ी अपने पवित्र स्थान को बनाने की, जब परमेश्वर को आवश्यकता पड़ी कि वो किस तरीके से चर्च को बनाए, उस मिलाप वाले तंबू को, तो लिखा है कि बसलेल और ओहोलीआब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी थी, वो यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने। आज जो हुनर आपको दिया गया है, मत इस बात से पीछे हटे कि जो भी आपके हाथ में कला है, आज आप जो भी कोई हैं, आप कोई भी हैं, आपके पास हाथ में जो भी क्षमता दी है प्रभु ने, वो परमेश्वर की ओर से, वो स्वर्ग की ओर से, उसका मजाक ना करें और उसका गलत फायदा ना उठाएं। आज हाथ का ने काम करना बंद कर दिया, कुछ नहीं कर पाओगे। पैर ने काम करना बंद कर दिया, कुछ नहीं कर पाओगे। बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपका ध्यान चर्च की ओर है, परमेश्वर बुद्धि से परिपूर्ण कर, लिखा है तब मूसा ने बसलेल और ओहोलीआब के और सब बुद्धिमानों को जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश, यह जरूरी है चर्च, बुद्धि का प्रकाश। आप होंगे बहुत सारे रैंक हासिल करके, आपने बहुत अच्छी डिग्री हासिल की होगी, लेकिन हो सकता है आपके पास जॉब नहीं है, आप तरस रहे हो, परेशान हैं। हो सकता है आपके पास बहुत बड़ी कला होगी, लेकिन मैंने कहा जैसे आप चर्च की तरफ मुड़ते हैं, जैसे आप चर्च में बोना शुरू करते हैं, आपकी सीमाओं को परमेश्वर बढ़ाना शुरू करता है। हालेलुया। आपके लेवल्स को प्रभु बढ़ाना शुरू करता है। अगर मैं अपनी जिंदगी को देखूं, हालेलुया, अगर मैं अपनी फिजिकल लाइफ को देखूं, मैं इस टाइम में जिस सिचुएशन में हूं, मैं मना करता हूं अपॉर्चुनिटीज को। हालेलुया। मैं चाहूं तो संसार में जाकर सब कुछ बंद कर दूं। अगर पैसा कमाना चाहूं तो खूब अच्छी अच्छी ऑफर्स मेरे पास हैं, मैं जाकर खूब जोर लगा सकता हूं, मेहनत करता हूं क्योंकि मेहनती हूं। हालेलुया। अभी 8.5 घंटे की ड्यूटी करने के बाद भी आपके बीच में आया हूं, किस लिए? कि आपको उठाकर खड़ा कर सकूं, आपको उठाने के लिए, आपको जगाने के लिए मैं आया हूं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ, बहुत जगहें हैं, लेकिन ऐसी कितनी अपॉर्चुनिटीज को मैंने गुड बाय कह दिया। क्यों? मैं चर्च को नहीं रोकूंगा। हालेलुया। प्रभु का काम रुकना नहीं चाहिए। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। अगर आप अपना मन परमेश्वर की ओर लगा रहे हैं, प्रभु आपको उठाने जा रहा है। लिखा है कि जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था। मैंने कहा कि जैसे आप चर्च की ओर फिरोगे, जैसे अपनी संपत्ति का वो पहला भाग आप प्रभु को देना शुरू करोगे, परमेश्वर आपको बढ़ाना शुरू करेगा, आपकी सीमाओं को बढ़ाना शुरू करेगा। हालेलुया। वचन कहता है अपनी इच्छा के अनुसार। लिखा है आगे, हम देखेंगे जब परमेश्वर के लोगों ने, जब परमेश्वर मूसा से कहा कि उस मिलाप वाले तंबू को और उस निवास स्थान को बना, तो क्या लिखा हुआ चर्च? तब इस्राएली जो भेंट पवित्र स्थान की सेवा के काम और उसको बनाने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे, और जितनी बुद्धिमान, हालेलुया, प्रति भोर को, एवरी मॉर्निंग वो परमेश्वर के लिए भेंटों को लेकर आते थे। आज तो लोग सुबह सुबह जब जाओ ना, बिना बोल, यार बोनी नहीं हुई अभी मेरी, पहले मेरे पास पैसा आना चाहिए। हालेलुया। मेरी बोनी नहीं हुई भाई, मैं भी कुछ नहीं दे सकता तुझे। लिखा हुआ चर्च यहां पे, और उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया, और तब भी लोग प्रति भोर को, एवरी मॉर्निंग उठकर, यहां पर लोग पूरा दिन कमाने के बाद प्रभु को लेकर आते हैं, पूरा दिन अर्न करेंगे, फिर परमेश्वर के पास लेकर आएंगे। लेकिन उस समय परमेश्वर के वो लोग सुबह उठते ही पहला स्थान, पहली रोटी, अगर मैंने ब्रेकफास्ट किया है तो पहली चीज मैं परमेश्वर को दूंगा, पहली भेंट मैं प्रभु को अर्पण करूंगा। पहले समय की कलीसियाएं क्यों इतनी तेजी से बढ़ी? पहले समय की कलीसियाएं, चर्चेस क्यों इतनी तेजी से फैले? आज क्यों अरबों खरबों क्रिश्चियंस, अरबों खरबों लोग, कलीसियां इस तरह बढ़ पाई? वो क्या काम किया पहली सदी के लोगों ने? लोग पता है क्या करते थे? अपनी भूमि की उपज, अपनी चीजें, अपनी प्रॉपर्टी का वो अंश लाकर प्रेरित कामों में लगा देते थे, चर्च में लाकर देते, कि उन्हें पता है कि चर्च इज द बेस्ट प्लेस। चर्च एक ऐसी जगह है जहां इन्वेस्टमेंट करेंगे डबल हो जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ पैसा, मार्केट में लगाया पैसा, सब्जेक्ट ऑफ मार्केट रिस्क में है, लेकिन चर्च में लगाया हुआ पैसा, हालेलुया, लोग आए और खाली हाथ चले गए। कैसे? क्यों नहीं उन्हें कुछ मिला? क्योंकि प्रभु के दासों को परमेश्वर बुद्धि और समझ देता है कि किस तरीके से पैसों को लगाना है, किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी है। इतनी बड़ी चर्च चल रही है, इतनी कलीसियाएं खुल रही है, ब्रांचेस से ब्रांचेस खुल रही है, लोगों का ध्यान जाता है, यार ये हो क्या रहा है चर्च में आखिर? लेकिन मैं आपको बता दूं कि चर्च में की गई इन्वेस्टमेंट
आपको कभी भी लेकर नहीं डुबाएगी। हालेलुया। आपको बढ़ाएगी। आपकी बीमारियां, आपकी जिंदगी चेंज होगी, खत्म हो जाएगी। वो सारी प्रॉब्लम्स जो आपकी जिंदगी में, आपकी गरीबी, आपकी प्रॉब्लम, जब लोगों ने देना शुरू किया, परमेश्वर उनकी सीमाओं को बढ़ा, आपकी बुद्धि को बढ़ाएगा। बसलेल और ओहोलीआब जैसे लोगों को परमेश्वर ने चुना अपनी कला के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपकी कला को आगे बढ़ाए। आज मैं कमांड करता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर आने वाले 2 महीनों के अंदर, आने वाला मई और जून, बड़े अद्भुत तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हुए आपकी नॉलेज को, आपके विजडम को, आपकी पुअर्टी को मैं कमांड करता हूं प्रभु का दास होने के नाते अद्भुत बुद्धि। मैं ये नहीं कहूंगा परमेश्वर कि आपको बहुत पैसा दे। मैं कोई रॉन्ग प्रोफेसिस नहीं करूंगा कि आपके पर्स में पैसा आने वाला है, आपके अकाउंट में पैसा आने वाला है। मैं ऐसा नहीं करने वाला, लेकिन मैं कहूंगा कि आपकी बुद्धि को, आपकी समझ को परमेश्वर का आत्मा खोल दे आज की रात। आपको नए आइडियाज मिलने वाले हो सके, आपकी बिजनेस को नया मुकाम मिलने वाला हो सके, लोग आपके फेवर में आ जाएं। ऐसे लोग, अगर आपकी शॉप, आपकी लाइफ वही रुकी हुई है, मैं कमांड करता हूं योर कप रन्स ओवर। आपका जो कटोरा है वो उमड़ने पाए। मैं चाहता हूं उस कटोरे में सब लोग पीने पाए, और आप अपने मोहल्ले के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अगर आप एक सच्चे मसीह हैं तो परमेश्वर आज आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। मैं कमांड करता हूं लोग छूचे हाथ वापस जाएंगे जो आपको ब्लेम करते हैं, गलत बात बोलते हैं। मैं कमांड करता हूं बुद्धि का प्रकाश आपकी जिंदगी में आ जाए। मैं गलत रॉन्ग प्रोफेसी नहीं करूंगा कि आपका पैसा मल्टीप्लाई हो जाए। मैं कमांड करता हूं कि बुद्धि का प्रकाश, विजडम, आपकी बुद्धि जो कई सालों से बंद थी, जो नए आइडियाज नहीं आ पा रहे थे आपके माइंड में, मैं कमांड करता हूं आज उन हार्मोन्स को काम करने के लिए। मैं कमांड करता हूं उन लिक्विड्स को काम करने के लिए। मैं कमांड करता हूं आपकी बुद्धि के, आपके जीवन को, उनको ऑर्गन्स को काम करने के लिए। डिप्रेशन, वो कमजोरी, वो हमेशा नीचे, हर एक वो नेगेटिव चीजों को जो हमेशा सोचते हैं कि यार मेरी लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं होता, मैं कमांड करता हूं आज इस वचन के द्वारा बसलेल और ओहोलीआब की तरह परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाए, ताकि आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सके। आपका वो कनक जो 10 कुंटल इस बार खेत में थी, मैं कमांड करता हूं आपके देने के द्वारा, आपके बोने के द्वारा, सच्चाई के साथ, पवित्रताई के साथ आगे करते से चलने के द्वारा आपकी उस कमाई को परमेश्वर ऊंचा करे। अब वो क्विंटल दुगना हो जाए, वो कनक दुगना हो जाए। आप अपने खेत में जब काटने के लिए जाएं, वो आपको दुगना मिले, और बोरियों के बोरी आप लवने पाए। मैं कमांड करता हूं परमेश्वर के सामर्थ्य नाम के द्वारा आज आपकी प्रॉपर्टी, आपकी लाइफ, आपके अकाउंट्स परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से ब्लेस हैं। कोई चोर, कोई गलत व्यक्ति चुराने ना पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से अपना जीवन, अपना पैसा अपने चर्च के लिए और उन जगहों के लिए, उन लोगों के लिए जो प्रभु के नाम को ऊंचा कर रहे हैं, लगाइए। हालेलुया। वचन कहता है योर कप रन्स ओवर, और तेरे रस कुंडों में से जहां तू रस इकट्ठा करता है, नया उमड़ता रहेगा, वो भर जाएगा। मैं कमांड करता हूं आपके उस लेवल को वो लबालब भर जाए। आपके अकाउंट्स, आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ लबालब भर जाए। I say command it in the mighty name of Jesus. Hallelujah. अगर प्रभु का सच्चा दास हूं, यह आशीष आपकी है। कमांड करता हूं in the mighty name of Jesus. आजाद हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी सीमाएं बढ़ने जा रही है। आप अनलिमिटेड तरीके से जिसकी कोई लिमिट नहीं है, आपका जीवन, आपके खेत, आपका बोना, आपका उठना, आपका चलना, आपके आइडियाज जो आप लगाए वो काम आए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आपके रस कुंडों में से नया दाख मधु उमड़ता रहे, मैं कमांड करता हूं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आज प्रभु का दास होने के नाते जितने लोग, मेरे हिंदू भाई, मेरे मुस्लिम, मेरे सिख, किसी भी धर्म, जाति, समुदायों से जो लोग मुझे देख रहे हैं, ट्राइब, नेशंस, लैंग्वेजेस से मुझे देख रहे हैं, मैं कमांड करता हूं आप जो कोई भी हैं, अगर आप बाइबल के परमेश्वर यहोवा पर विश्वास कर रहे हैं, आप आजाद हैं। मैं आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को, आपकी फिजिकल हेल्थ को, आपके हाथ, आपके पैर काम करना शुरू करें। अगर आप तड़प रहे हैं कि मैं जल्दी से जल्दी ऑफिस को ज्वाइन करूं, आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है, आइडियाज नहीं मिल पा रहे हैं, मैं आज आपके जीवन है परमेश्वर के वचन की ओर से, इस वचन की ओर से निर्गम और उसके 36 ओहोलीआब और बसलेल की तरह बुद्धि का प्रकाश आपकी जिंदगी पर मांगता हूं। हालेलुया।
अगर आप रिसीव कर रहे हैं, यह आशीष आपकी है चर्च। रिसीव करें और आजाद हो जाएं। हालेलुया। अपना मन प्रभु के लिए खोल दो। जब तक आप मन नहीं खोलोगे, हालेलुया, आपके खत्ते भरे पूरे नहीं रहेंगे। हालेलुया। लालच करना बंद करो, पैसा चुराना बंद करो। आपको जो हुनर प्रभु ने दिया वो आपका नहीं है, वो आपको इसलिए दिया कि आप परमेश्वर की महिमा कर सको। आपकी गाड़ी, आपकी चीजें, आपका फैमिली, आपके अकाउंट्स, आपकी जिंदगी, आपकी कला जिससे आप पैसे कमाते हैं, वो इसलिए नहीं है कि आप अय्याशी कर सके, दारू पी सके, शराब सिगरेट पी सके, अय्याशी कर सके, वो इसलिए नहीं है। परमेश्वर इस बात का हिसाब लेगा। ठीक है, आप अपनी मर्जी से दीजिएगा, अपनी इच्छा से दीजिएगा, 10 साल बाद देना, 1 साल बाद देना, मत देना। लेकिन हर बात का युवकों को सलाह दे रहा है कि अगर तू बोएगा तो फिर 100 गुना काटेगा। अब आपको तय करना है चर्च कि आप एक लिमिट में रहना चाहते हैं या फिर इनलिमिटेड बढ़ना चाहते हैं। एक मकान बुर्ज खलीफा जितना ऊपर है उतना नीचे भी है। अगर उसकी जड़ें पक्की नहीं होंगी वो गिर जाएगा। हालेलुया। इतनी मजबूती के साथ जैसा आपको ऊपर जाना है वैसे आपको नीचे भी मजबूती लेकर आनी है। अपनी बेसिक्स को, अपनी लाइफ को प्रार्थना के द्वारा, पवित्रताई के द्वारा आगे करते के साथ नया बना दो। हालेलुया। ताकि आप बुर्ज खलीफा की तरह, जो कि दूर से दिखाई देता है, सऊदी अरब जो कि बिल्कुल खाली रेगिस्तान था, आज वो तेल निकल रहा है, तेल उगल रहा है। चर्च, परमेश्वर आपके क्षेत्रों को, आपके जीवन को, परमेश्वर अगर किसको बनाना चाहे तो वो बना सकता है, बशर्ते ये कि अपना मन आप उसके लिए खोल दें। हालेलुया। चर्च में की गई इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा ना, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट ऑफ मार्केट रिस्क। मार्केट नीचे, पैसा नीचे, मार्केट ऊपर, पैसा ऊपर। लेकिन चर्च में की गई इन्वेस्टमेंट बहुत बुद्धिमानी के साथ खर्च की जाती है। परमेश्वर आपके जीवन को बुद्धिमान बना, आपको समझ दे, ज्ञान और बल दे, ताकि आने वाले 2 महीने जबरदस्त इंक्रीमेंट्स, जबरदस्त इंक्रीजिंग आपकी जिंदगी में हो सके। धन्य हो आपका पैसा, धन्य हो आपका बुना। कोई गलत कमाई नहीं, कोई गलत धंधा नहीं, कोई गलत चीज नहीं। आपको कोई टैक्स की चोरी करने की जरूरत नहीं है। पूरा बिजली का बिल पे करो, जितना आता है उतना पे करो, कोई चोरी नहीं, कोई तार डालकर बिजली चुराना नहीं। परमेश्वर आपको देख रहा है। आप जो कोई भी हैं, अगर आप तार डालकर बिजली चुराते हैं, अगर आप टैक्स की चोरी करते हैं सरकार के खिलाफ और सरकारों की बात नहीं मानते, तो यह भी आपके गुनाह में गिना जाएगा। चल, आप जो कोई भी हैं, आप इस देश के नागरिक हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले परमेश्वर के प्रति, उसके वचन के प्रति, और वचन कहता है अपने अधिकारियों के अधीन रहे। ऐसा मसीह व्यक्ति जो अधिकारियों के अधीन नहीं है, जो चोरी करता है, हालेलुया, कोई गलत पैसा अपने हाथ में ना ले, कोई गलत चीज अपने हाथ में, कोई गलत गिफ्ट, गलत लोगों से गिफ्ट, लोग आपसे प्रसन्न होते हैं, होने दें। अगर कोई आपको लालच देता है पैसे का, गिफ्ट का, मत लीजिए। आपकी कमाई, आपका पैसा, आपका निर्वहन करना, आपकी जो मेहनत की कमाई है, परमेश्वर ने बरकत देने जाने, कोई लालच नहीं। अगर बगल वाले ने अच्छी गाड़ी ली तो प्रभु आपको भी देगा, आपको वो छूचे हाथ नहीं लौटाएगा। लेकिन प्रभु चाहता है कि आप भी छूचे हाथ चर्च में ना आए, कोई मेरे आगे छूचे हाथ ना आए, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। अरे खोलो उस परमेश्वर के लिए अपना मन, वो आपके पैसों को दुगना कर देगा, 10 गुना आशीषित करेगा। वो 10 क्विंटल का 20 बना सकता है, और 20 का 50, और 50 का 80, और 80 का 100। ऐसा ना हो कि आपका बीज पड़े और सड़ जाए और कोई पैदावार ना हो। मैं कहता हूं, धन्य है आपके खेत जिनमें आपने बोया है, आपके बच्चे जिनके लिए आप अच्छी बातें सिखाते हैं, जिनके लिए आप बोलते हैं कि मेरा बच्चा मेरी तरह स्ट्रगल ना करे। लेकिन अगर आप उन्हें नहीं सिखाएंगे, अगर आप उन्हें परमेश्वर के हाथों में नहीं रखेंगे, तो फिर आपके बच्चे भी आपको नकारेंगे, आपके बच्चे आपको धन्य नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को प्रभु का वचन से मानना सिखाओगे, उन्हें भय मानना सिखाओगे यहोवा का, और अद्भुत काम उन्हें जीवन में सिखाओगे, वो आपके लिए मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। आपके बच्चे आपके लिए धन्य हो, आपकी पत्नी आपके लिए धन्य हो, आपकी पत्नी आपके लिए प्रॉफिट्स को लेकर आए। आप जो अपना पैसा आपकी पत्नी के हाथ में रखें, वो दुगना हो, वो आपका घर अच्छे से चला सके, कम पैसे में भी आपका घर अच्छे से चला सके। ऐसी आशीषें मैं आपकी किचन पर बोलता हूं, आपकी लाइफ पर बोलता हूं, आपके ऑफिस पर बोलता हूं। मैं कमांड करता हूं प्रभु का दास होने के नाते, अगर आप इन वचनों को रिसीव कर रहे हैं, धन्य है आपके खेत, धन्य है आप बाहर जाते समय, धन्य है आपकी गाड़ी,
आपको कोई एक्सीडेंट ना होने पाए। मैं सारे एक्सीडेंट को यीशु के सामर्थ्य नाम से कैंसिल करता हूं। आपके जीवन सारी शैतान की वो सारी बातें, सारी रॉन्ग प्लानिंग्स, सारी वो रॉन्ग कॉन्स्पिरेंसी जो आपके खिलाफ शैतान करता है, मैं कमांड करता हूं, जब आप गाड़ी चलाएं उस गाड़ी पर, उस स्टीयरिंग पर हाथ परमेश्वर का हो। कहो परमेश्वर मेरी जीवन की गाड़ी को तू चला, मैं अपनी मर्जी से नहीं। पौलुस कहता है अब मेरा जीना मसीह और मेरा मरना मसीह है। हालेलुया। दुनिया की चीजें, दुनिया का पैसा मैं कूड़ा समझता हूं। हालेलुया। ये संसार यहीं रह जाएगा, लेकिन आने वाला संसार, इस मौत के बाद जो संसार आपको मिलने वाला है वो अद्भुत और बड़ा भव्य होगा। अपने आप को तैयार करो इस संसार के बाद उस संसार में जाने के लिए जो अद्भुत और जबरदस्त है। चर्च, मैं कमांड करता हूं अपने जीवन को, अपनी लाइफ को पवित्रताई में आगे तक बोना शुरू करो। हालेलुया। और पहली उपज यहोवा के लेकर आओ और प्रतिष्ठा करो, सम्मान करो परमेश्वर का। ये बोने वाली जो बातें हैं, ये दशवांश की जो बातें हैं, ये मन को खोलने वाली बातें ये अभी की नहीं है, ये शुरुआत से हैं। मलिकिसिदक ने शुरू किया, अब्राहम ने शुरू किया, हाबिल ने शुरू किया। जो जितना बोएगा वो उतना काटेगा, जो जितना मन प्रभु के लागे खोलेगा वो उतना ही बुद्धि का प्रकाश उसको दिया जाएगा। आप अपनी लिमिट बढ़ाओगे, प्रभु अपनी लिमिट बढ़ाएगा। मान करता हूं प्रभु आज सेम वापस नहीं जा रहे हैं। आज मैं प्रभु का दास आपके जीवन में इस वचन को बोलता हूं, यीशु के सामर्थ्य नाम से आप धन्य हो जाएं। गॉड ब्लेस यू। यीशु के सामर्थ्य नाम से आज इस वचन को मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूं और आशा करता हूं कि आप इस वचन को जाया नहीं जाने देंगे। अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर आप यहोवा का सम्मान बढ़ाएंगे, यहोवा का नाम। अगर चर्च में कोई कमी हो रही है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर चर्च नहीं बन पा रही है, चर्च में कोई काम नहीं पूरा हो पा रहा है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है। पास्टर प्रभु के वचन को आपको दे रहा है, आपको उठा रहा है, प्रतिदिन प्रचार कर रहा है। आपको क्यों? ताकि परमेश्वर का काम ऊंचा हो सके। हालेलुया। परमेश्वर अपने दासों को अद्भुत बुद्धि से भरता है। हालेलुया। अगर पैसा ही कमाना था तो बहुत कुछ हम कर सकते थे। जाना चाहता था, फॉरेन में जा सकता था, बहुत सारी ऐसी चीजें मैं कर सकता था लाइफ में, लेकिन मैं अपनी जिंदगी की आशाओं को एक तरफ करके आपको वचन सुनाना इस चैनल के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से चाहा। और मैं यही चाहता हूं कि आपका जीवन आलस में ना रहते, क्योंकि कल आप नहीं जानते कल क्या हो जाएगा। प्रभु के साथ आपका एक कदम, परमेश्वर, आप एक कदम बढ़ाओगे, यीशु 100 कदम बढ़ाएगा। लेकिन आप अपनी लिमिट में रहोगे, परमेश्वर अपनी लिमिट में रहेगा। अपनी लिमिट बढ़ाओ, अपना मन प्रभु के लिए खोलो, ताकि प्रभु भी अपनी लिमिट बढ़ाए। कब से ऐसा चल रहा है आपके ऊपर है। चलाइए, जब तक सब कुछ चलता रहेगा ऐसी। चर्च रुकने वाली नहीं है, चर्च का काम रुकने वाला नहीं है। कम सुविधाओं में भी, जब ये पर्दे नहीं थे, ये कैमरा नहीं था, इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो भी मैं प्रचार किया करता था चर्च, और आगे भी करता रहूंगा। फिर चाहे संसार की उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, संसार की उन अधिकाई से जीतने वाली चीजों को मुझे एक तरफ करना पड़े, लेकिन अगर मैंने निर्णय लिया है, आप भी यहीं और मैं भी यहां हूं, मैं सदा आपके पास आऊंगा और आपको प्रभु का वचन सुनाऊंगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर प्रभु ने किसी को उठाकर खड़ा किया है, अब आपके ऊपर है कि आप मुझे दीपक भाई कहना चाहते हो या पास्टर जी कहना चाहते हो। हालेलुया। पाजी कहना चाहते हो या फिर ग्रेस लेना चाहते हो। बहुत लोग पा रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन को ऊंचा करे, आपकी लिमिट को बढ़ाए, और आप भी एक सच्ची कलीसिया का एक हिस्सा बन सके। गॉड ब्लेस यू। चमत्कार, मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने वाला सके। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की चर्च। फिर मुलाकात होगी नए वचन के साथ, नई बातों के साथ। मैं फिर कल आपके बीच में आऊंगा और अद्भुत वचन के प्रकाश को, बुद्धि के प्रकाश को प्रभु के वचन के द्वारा आपको दूंगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की चर्च।